इन द वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है पाकिस्तानी मीडिया शॉक टू सी इंडियन फ्लैग इन यूएसए। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई है इंडियन फ्लैग को देखकर, जो कि यूएसए में जैसे कि रोड पर लगाए मतलब लोग लेकर घूम रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं और लोगों का रिव्यू जानते हैं और सुनते हैं और उसके ऊपर अपना भी रिव्यू देते हैं। चैनल पर नहीं हूँ तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे प्रेस करना। सो यस, अमेरिका की कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है कि जिस दिन इंडिया में 15 अगस्त मनाया जाएगा, अमेरिका के अंदर नेशनल डे के तौर पर वहां पर इंडिया का जो आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप पाकिस्तानी, मगर फिर भी आप भारत को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी, हाय हाय हाय, ये गाली है मेरे लिए कोई मुझे कहे मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर सर है तो आप पाकिस्तानी। मैं नॉट पाकिस्तानी। हम जो है ना इस चीज़ में देखते हैं कि जी हमारा झंडा अप हो, लेकिन हमने कभी उस झंडे का भी एहतराम नहीं किया। ठीक है, 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं, ये आज़ाद मुल्कों में होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मेरी बाप दादा की सिटीजनशिप इंडियन थी। गलत बैज है, ये सिंबल ऑफ डेथ है, ये सिंबल ऑफ करप्शन है, ये सिंबल ऑफ ऑपरेशन है। सर हमारा बैज है, हमें बहुत प्यारा है सर। करते ना, इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत कि पाकिस्तान की जो नेशनलिज्म है वो थोड़ी कमजोर हुई पड़ी है। कई लोग तो कहते हैं जी कि इमरान खान जेल में, हमने 14 अगस्त ही नहीं मनानी, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, महंगाई बड़ी हो गई है। वो जो एंथुसियाज्म होता था, जज्बा होता था, वो एक सोच होती थी कि आ रहा है, लोग पहले ही सेलिब्रेट कर रहे प्लान कर रहे होते थे, अपने रिश्तेदारों की तरफ चले जाते थे, वो अब नहीं आ रहा था। जय हिंद दोस्तों, एक शॉकिंग न्यूज़ दूं आप लोगों को। क्या पता आप लोगों ने सुना भी हो कि यार ये 15 अगस्त जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, वो अमेरिका में भी नेशनल हॉलीडे के रूप में माना जाएगा और वहाँ पे जो इंडियन है बाकायदा अपना झंडा फहराएंगे, 15 अगस्त मनाएंगे, जैसा कि आप लोग इंट्रो में भी देख सकते हैं। ठीक है, और यार ये न्यूज़ सुनते ही पूरे पाकिस्तान मीडिया में हलचल मची हुई है यार कि 14 अगस्त पे कोई थूकता तक नहीं है, कोई पूछता तक नहीं है कि 14 अगस्त को हुआ क्या था या क्या काला दिन मनाते हैं लोग 14 अगस्त को। ठीक है, और 15 अगस्त को पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। बड़े बड़े देशों में नेशनल हॉलीडे हो जा रहा है। भाई इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इंडिया के लोग जब बड़े बड़े देशों में जाते हैं तो वहाँ पे आतंकवाद, टेररिस्ट और फिर मुसलमान और ये सब नहीं फैलाते। ठीक है, आराम से, प्यार से, इज्जत से रहते हैं, उस देश की इकोनॉमी में हाथ बटाते हैं। ठीक है, उस देश को आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए यार उनका रिस्पेक्ट किया जाता है ग्लोबली। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यार कि 15 अगस्त पे किस तरीके से अमेरिका ने ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, और इसको सुनकर पाक मीडिया में ऐसी तैसी हलचल मची हुई है। बट मेरे हिसाब से यार इंडिया के लिए जो अमेरिका ने किया है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और दूसरे पीछे अमेरिका का भी इसके पीछे फ़ायदा ये है कि यार अमेरिका चाहता है कि जो इंडिया, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अगर अमेरिका ने लिया है और इंडिया ने भी लिया है, तो इनके आपस में जितने भी फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स हैं और फ्रेंडली इनके जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा ये इनकरेज कर रहे हैं। तो अगर ये स्टेप है तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्या कहेंगे इंडियन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी जी अमेरिका से आ रही है? उनके लिए जी बेस्ट ऑफ लक ऑल इंडियंस, उनके लिए नेक तमन्नाएं होंगी। और दूसरी सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है, तो अपने मुल्क की तो तारीफ़ अभी रही नहीं किसी चीज़ में, तो उनकी जो रियल में तारीफ़ है तो वो करनी चाहिए। हम इंडियंस को अप्रिशिएट करते हैं और एक अच्छा ब्रेक थ्रू है उनके लिए। और अगर इसको आप किसी पैमाने में नापते हैं तो इससे पहले पाकिस्तान क्या था, एक अमेरिकन कॉलोनी था, अब वो इसको इंडियन कॉलोनी बना देंगे। देखिए, इंडिया और अमेरिका की अगर बात कर ले तो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ बराबरी की सतह के ताल्लुकात बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अमेरिका से लोन लिया हो या फिर अमेरिका की जंगों में साथ दिया हो। इंडिया बड़ा न्यूट्रल रहा है और आज जो है जो बाइडन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी जो है स्टेट विजिट पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने बुलाया था। तो इंडियंस तो पूरी अमेरिका के ऊपर राज करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि इस वक्त तो दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत
मुक्त बनने जा रहा है। बिल्कुल। तो हमारी फैमिली इंडिया में थी, हम क्या थी, ये जिन्ना साहब तो हमें यहाँ पर ले आए, अब हम करें तो क्या करें? वो आपके पूर्वज भी ना इसी झंडे के अंदर ही पैदा हुए थे, तो आप ये नहीं बोल सकते। आपको भी मनाना चाहिए फिर ये 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। आप जो भी कल्चर उठाए वो इंडिया से उठाए, चाहे वो उर्दू जबान हो गई, वो उत्तर प्रदेश से उठाई, जितने भी कल्चर है। तो पाकिस्तान की दुनिया में क्या अहमियत? पाकिस्तान एक कंट्री तो नहीं है। पाकिस्तान कभी भी आजाद ना हो सकता है, ना कभी होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस टाइम आप हमारे साथ देख सकते हैं कि शियान ने हमें ज्वाइन किया है, और शियान जो है वो इस टाइम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को लीव करके चले गए हुए हैं। और इस टाइम हम पीछे देख सकते हैं कि शियान के पाकिस्तान की नेशनैलिटी के बावजूद भी हिंदुस्तान का झंडा हमें नजर आ रहा है लहराता हुआ पीछे। और क्या वजूहात है कि हिंदुस्तान का झंडा है, और इस सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, अमेरिका के अंदर इस टाइम मौजूद है, और अमेरिका से भी कुछ चीजें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस को लेकर बाहर निकल रही है। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे शियान से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शियान, आपने ज्वाइन किया, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन, एंड हरे कृष्ण एवरीवन। शियान, मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका के अंदर आप इस टाइम मौजूद है, आपको बहुत सी चीजों का पता होगा। अभी कहा गया है कि अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त मनाया जाएगा, हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे, बट पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे एक दिन पहले है। लेकिन किसी भी कंट्री से इंडिपेंडेंस डे तो पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। आप चाहे आप जिस साइंस पर बिलीव करते हैं, आप वो साइंस लगाकर देख लें, आप पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं था 1947 से पहले। पाकिस्तान तो पैदा हुआ था भाई 14 अगस्त को। पाकिस्तान ऐसी कोई न्यूज नहीं आई, और ना ही आज से पहले कभी ऐसा हुआ किसी कंट्री ने पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया हो। लेकिन हिंदुस्तान का कोई ना कोई इवेंट जो कि शायद पाकिस्तान से मुंसलिक हो या ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में किसी ना किसी कंट्री से हमें सुनने में मिलता है कि ये आज सेलिब्रेट करे, ये आज सेलिब्रेट करे। क्या वजूहात है? हिंदुस्तान को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और आज अमेरिका इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, और 7,000 या 8,000 इंडियंस को भी डिनर पे इनवाइट किया गया है। तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है लेकिन पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं दी जाती? वाई? सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, मैं चाह रहा था आपको बीच में रोक दूं, लेकिन मैंने नहीं रोका। आपने कहा पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया। ठीक है, देखिए हमारा 14 अगस्त है, हम कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन आप देख लें किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 14 अगस्त को क्या करना, हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। या फिर अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त है, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, चलो हम भी नेशनल डे अपने मुल्क में मना लेते हैं। नहीं, देखिए ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत। हाँ जी, और दूसरी ये बात है कि आप 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए, और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं। ये आज़ाद मुल्कों में होता है। हम छोटे से थे कि जब से हमें पता चला है जी कि एक हमारा हिस्सा है जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसको आज़ाद करवाना है, तो वो तो आज़ाद हुआ नहीं। पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया है। तो कश्मीर के चक्रों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, सीधी तरह कहना। नहीं, कश्मीर के चक्रों में नहीं हुआ। कश्मीर तो मतलब मेरा ये हमेशा गिला रहता है कि जहाँ पर पाकिस्तान की बात होनी चाहिए थी, हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ पे हमारे हुक्मरान कश्मीर की बात करते थे। ऐसा कश्मीर जो कि देख लें पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। वहाँ पे दुनिया के बड़े रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे भी टाटा की बसें आ गई हैं। लेकिन जैसा भी है हमसे बहुत बेहतर है। इस तरह आसान कर देता हूँ, मे भी ये ऑन एयर चली जाए कि मकबूजा कश्मीर को ये मकबूजा नाम किसने दिया है? हमने दिया हुआ है। बिल्कुल, हमने ये फसाद डाले हुए। इस वक्त जो असल में आज़ाद कश्मीर वही है, और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूँगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी इकोनॉमी देखें। आपका जो पाकिस्तानी 1 रुपया है वो इंडियन 3-4 रुपये बन रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप लोग आज़ाद हैं। मकबूजा तो हम हो गए, मकबूजा पाकिस्तान हो गया। ये देखिए देखिए ऐसे लोग हमें पाकिस्तान में बहुत कम मिलते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, उस पर बात करते हैं। देखो उन्होंने कहा कि जो कश्मीर हमारे पास है बेसिकली कब्जा वो है, उनको चाहिए कि वो इंडिया के पास चले जाए क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर है, वो ख्याल रखेंगे आपका। हमने तो अपने कश्मीरियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है ना, उनके पास फूड है, उनकी जो सब्सिडीज़ है वो भी दोस्तों ख़त्म कर दी है। वहाँ पर आज भी पुराने ज़माने की रोड है, कुछ भी नहीं किया
किया हमने, ना अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाया, ना कश्मीर। वो अमेरिकन लॉबी में लगातार बना रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यार इंडिया का कुछ खिंचाव रसिया की तरफ रहा है टाइम टाइम पे, ठीक है, क्योंकि यार इंडिया ने रसिया को और रसिया ने इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया, एकदम ब्रदरहुड कंट्री है, ठीक है। तो अमेरिका वो बॉन्ड तोड़ना चाहता है और चाहता है कि यार जो इंडियंस हैं वो अमेरिका के ज्यादा क्लोजर रहे एज कंपेयर रसिया, तो उसके लिए ये अमेरिका ने किया है। बट यार जिस भी लिए किया हो यार, अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है ना, इंडिया के लिए ही किया है ना ये, ठीक है। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना पूरे पाकिस्तान की ले रहा है इन द सेंस की पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और खरीदता जा रहा है चीजें, कभी पोर्ट खरीद लिया, कभी एरोप्लेन का अड्डा खरीद लिया, हवाई अड्डा खरीद लिया, ठीक है। तो ये सब सीन है यार, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुन के न्यूज की अमेरिका में नेशनल हॉलीडे उस दिन होगा और पूरे भारत के लोग मनाएंगे वहां पे त्योहार। जितने भी अमेरिका में लगभग 1 मिलियन इंडियंस रहते हैं, यानी 10 लाख इंडियन रहते हैं, तो 10 लाख इंडियंस भाई खुशी से मनाएंगे ये डे और यार अनफॉरगेटेबल होगा। और 15 अगस्त को जो इमेजेस आएंगी वहां से अमेरिका में तिरंगा फहराने की, अमेरिका में जो इंडियन लोग हैं वो झंडा फहराएंगे, वो जो इमेजेस आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि यार वो हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा कि यार 15 अगस्त को अमेरिका में सेलिब्रेट किया जा रहा हो, वो भी नेशनल हॉलीडे के रूप में, ठीक है। तो वो हिस्टोरिकल मूव होगा, उसकी जो भी वीडियो या इमेज पॉसिबल हो सकेगा मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। तो भाई आई होप ये न्यूज आप लोगों को अच्छा लगा हो, तब तक के लिए भाई जुड़े रहे हमारे। और इसमें आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा कि पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इस बार उन्होंने वाकई में ही उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया 14 अगस्त जैसे कि हर साल किया जाता है। अब शायद इसके पीछे क्राइसिस भी हो सकते हैं, महंगाई का दौर है, पैसे बिजली इतनी महंगी हो चुकी है तो हर कोई बिजली वगैरह यूज नहीं करता, और रात के टाइम पे तो और मजीद जो लाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगी, यूनिट महंगी हो गया है। 45 रुपीज का यूनिट हो गया है नाइट में, तो ऐसे 25 का है। तो गाइज उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पब्लिक फिर इस वजह से भी नहीं करे, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर मेरे ख्याल से 15 रुपए का भी यूनिट नहीं था, और इस बार 45 रुपीज का नाइट में ये यूनिट है। तो इस वजह से लोगों ने लाइटिंग्स वगैरह नहीं की हैं, डेकोरेशन ज्यादा नहीं की है, और महंगाई इतनी है तो फ्लैग्स वगैरह भी नहीं लगाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि लोगों में वो जज्बा भी खत्म हो गया है, एक मायूसी नजर आती है। लेकिन मैं कहूंगी कि देखो कंट्री जैसी भी है लेकिन उसको आपने ही संभालना है। अगर आप लोग इतने मायूस हो जाएंगे तो ये कंट्री तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि आप इस कंट्री को जितना बेहतर बना सकते हैं आप बनाएं, इसको जितना डेवलप कर सकते हैं करें। ये आपकी कंट्री है, आपके बड़े दादा यहाँ पर पले बड़े, डेथ हुई यहीं पर ही सब हैं, तो आपको अपनी मिट्टी से मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरी बात, इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। उसकी वजह सिंपल सी है कि इंडिया इज ग्रोइंग सो फास्टली। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, नेशनल डे यूएसए में मनाया जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि यूएसए जो है उनके साथ भारत जिस तरह से डेवलप कर रहा है, उनके साथ बिजनेस कर रहा है, उनके साथ बिजनेस पार्टनर बन के बैठा है, तो उस लिहाज से जाहिर सी बात है भारत को रिस्पेक्ट मिलेगी। पैसा बोलता है हमेशा, और वही चीज आज नजर आ रही है। वरना आज से पहले अगर हम काफी साल पहले चले जाएं तो उस लिहाज से भारत को वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता था जो कि आज के दौर में दिया जाता है, मोदी गवर्नमेंट में दिया जाता है। उसकी सिंपल सी वजह यही है कि अभी मोदी गवर्नमेंट में भारत इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, इतना ग्रो हो चुका है, और इनके जो बीजेपी के जो अपने ही लीडरशिप इतनी अच्छी है कि हर कोई जो भी जाता है कोई ऐसा काम करके आता है कि पूरे भारत को फख्र होता है, और दूसरी कंट्रीज भी उनको बार बार बुलाना पसंद करती है। और ये कोई नई बात नहीं है, वो लोग आए साल ही कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं फॉर इंडिया और इंडियन लोगों के लिए। और दूसरी बात, अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्योंकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है, और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खाना वगैरह हर चीज़, पेट्रोल सस्ता किया। हमारे तो यहाँ 290 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है महंगाई तो है यहाँ पर। लेकिन यही है कि हमारी ही गलतियां हैं कि हमने ऐसे हुक्मरानों को अपने सर पे मुसल्लत कर दिया। नून लीग को हमने कहा जी ये हमारे सर पर है तो हम लोगों का सर का ताज है, नून लीग शेर है। तो शेर भाई ऐसे ही होता है ना, शेर का जब उसको मौका मिलता है वो खा जाता है, वो छोड़ता किसी को नहीं है। तो लूट के ले गए, उसके बाद फिर इमरान खान आया, उसके बाद फिर ये लोग आ गए, तो तबाह तो हो गया मुल्क। तो अब रोने से बेहतर यह है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए। हम लोगों का भी फर्ज बनता है और हम लोग भी कुछ
पार्टिसिपेट करें। हमारे यहाँ की पढ़ी लिखी आवाम और पैसे वाली आवाम तो सारा पैसा लेकर बाहर की कंट्रीज में चली जाती है। जब आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो बाहर की कंट्री से लोग आकर कैसे आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर आप कहते हो कि इंडिया ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया के टॉप बिजनेसमैन जो हैं वो सारे इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही ग्रो कर रहे हैं, जिसमें अडानी है, अंबानी है, टाटा है और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि वहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपनी कंट्री का नाम बढ़ा रहे हैं। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने बिजनेस किया है। और इतनी बड़ी बड़ी चैरिटीज हैं जिसमें वो लोग लोगों की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कोविड में उन्होंने इतनी सपोर्ट की है अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो ये होता है अपनी कंट्री के लोगों के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी कंट्री को आगे लेकर जाए, बजाय इसके कि बोरियां बिस्तरा बांधकर दूसरी कंट्री में अपनी बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए निकल जाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस मैं लास्ट में कहूँगी कि इंडिया को बहुत ही मुखलिस लोग मिले हैं, जिसकी वजह से इंडिया आज आगे बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पर मुखलिस लोग नहीं मिले पाकिस्तान को। इसी वजह से आज पाकिस्तान बहुत पीछे है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपका क्या रिव्यू है कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक